हेलो एवरीवन। जी हाँ, सक्सेस बैच एक ऐसा बैच जो कि आप सबको दिलाएगा सक्सेस किस में? सक्सेस एक अच्छी सी नौकरी पाने में। टीचिंग एग्जाम्स की आप सब जो है बहुत समय से तैयारी कर रहे हैं और तैयारी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है कि आप किस तरह से कैसी तैयारी को आगे लेके जाते हैं। सक्सेस बैच के अंदर जो कि आप पढ़ेंगे वो आपको एक अच्छी नौकरी दिलाएगा, क्योंकि ये बैच है केवीएस स्टूडेंट्स के लिए और एब्सोल्युटली ये बैच फ्री है आप सभी के लिए। जी हाँ, ये बैच आपको पीडब्ल्यू की फिजिक्स वाला की ऐप पे भी है और जहां पे आपको इसका जो पीडीएफ है क्लास का वो साथ के साथ मिलेगा। बिल्कुल, तो आज इस लेक्चर नंबर 1 जो कि हमारा है, यहाँ पे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच डिस्कस करेंगे। मुझे पता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ना एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम अगर सोचें तो हम एक क्लास के अंदर फिनिश कर दें क्विक पढ़ा के। और पार्ट ऑफ स्पीच एक ऐसा टॉपिक है जिसको शायद हम 3 से 4 क्लास में, बिकॉज हम पर क्लास 2 पार्ट ऑफ स्पीच को अच्छे से कवर करें। आई नो आप सब पहले से इन सब चीज़ों को पढ़ चुके हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच आप सबको बेसिक लेवल पे क्लियर होंगे, बट स्टिल कहीं सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको कुछ छोटे छोटे लेवल पे चीज़ों की क्लैरिटी नहीं है। तो वही चीज़ की जो क्लैरिटी है वो मुझे बनानी है आप सबके लिए, और वो क्लैरिटी का जो है वो हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो वो क्योंकि अगर आज कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है हमारा, तो हम ये चीज़ बोल सकते हैं या हम सोच सकते हैं कि शायद हमारे आगे आने वाले दिनों में जो हम एमसीक्यूज करेंगे या जिन जिन क्वेश्चंस पे भी हम फोकस करेंगे वहाँ पे कहीं लेवल पे हमारी बहुत सारी गलतियाँ हो सकती हैं। सो वील ट्राई टू मेक श्योर कि हम आगे चीज़ों में गलती ना करें। ठीक है, सो यस, एज यहाँ पे साफ साफ जैसे कि आप सबके लिए लिखा हुआ है कि आज हम लोग जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच का जो आपका टॉपिक है उसको अच्छे से कवर करेंगे और हर एक चीज़ का एक डिटेल, जिसे हम कहते हैं सक्सेस बैच में जो आपका केवीएस का बैच है, यहाँ पे डिटेल तरीके से चीज़ों को आपको पढ़ाया जाएगा। क्योंकि जब आप किसी भी चीज़ की तैयारी डिटेल्ड वे में करते हैं तो शायद आपकी जो तैयारी होती है वो जिसे कहते हैं ना, मतलब एक अच्छी हो जाती है, नाइसिंग ऑन द केक जिसके हम इंग्लिश में बोलते हैं। तो इसीलिए बस हम तैयारी को महत्वपूर्ण तरीके से स्टार्ट करते हैं आज। बट बिफोर दैट मैं हमेशा एक क्लास एक अच्छे से कोट, जी हाँ, एक अच्छा सा मोटिवेशन, एक अच्छे से थॉट प्रोसेस से मैं आपका क्लास चालू करती हूँ। और आज भी आपका क्लास स्टार्ट होगा, द बैड न्यूज इज टाइम फ्लाइज। कोट शुरू हो रहा है एक बैड न्यूज के साथ। द बैड न्यूज इज दैट time flies. The good news is that you are the pilot of your life. Yes, the bad news is that time flies. Time flies like anything. आज कल परसों कब दिन निकल गए, कब 20 से 30 साल के हो गए, 30 से 40 के हो गए, 40 से 50 के हो गए, हमें समय का पता भी नहीं चला। पर हम जो है हमारी जिंदगी के पायलट हैं, तो हमें हमारे प्लेन को कहां से कहां उड़ाना है ये सिर्फ और सिर्फ हमारे हाथों में होता है, हमारे कर्मों में होता है, हमारी मेहनत में होता है और हमारे जज्बे में होता है। मेहनत, जज्बा और आपके कर्म अगर अच्छे हो तो सब मिला के सक्सेस बैच के अंदर आपको सक्सेस कैसे नहीं मिलेगी? इम्पॉसिबल है वो, राइट। सो इसीलिए ये बहुत अच्छी बात कही गई है यहाँ पे। और ऑफ कोर्स हमारे राइटर माइकल अल्थुशर के भी नाम लिखा है। क्यों लिखा है हमने माइकल का नाम? बिकॉज हम ये बताना चाहते हैं कि वो ये साफ बोल रहे हैं कि आप खुद अपनी ज़िंदगी के पायलट होते हैं, आपका किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं होता है। अगर आप डिपेंडेंसी रखते हैं तो वो आप गलत काम कर रहे हैं। समय निकला जा रहा है, समय बीतता चला जा रहा है, समय को हम पकड़ के नहीं रख सकते हैं, पर सही दिशा में चलने की जो है बात, सही दिशा में सही जगह पे अच्छे तरीके से, वो हम सिर्फ और सिर्फ अपने आप से अच्छे तरीके से चल सकते हैं, वो हमारे हाथों में है। तो इसलिए हमेशा अपनी दिशा को सही पकड़े, सही दिशा में जाएं और आगे से आगे बस बढ़ते चले जाएं। ठीक है, तो इसी बात पे हम यहाँ पे आज आपका क्लास स्टार्ट करते हैं। और क्लास में ऑफ कोर्स क्योंकि हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि आपको साफ साफ यहाँ दिखाई दे रहा है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी, नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स, एडवर्ब्स, prepositions, conjunctions and interjections। जी हाँ, ये सब अगर मैं बात करूं तो ये है हमारी बेसिक इंग्लिश की कहानी। अगर इंग्लिश का बेसिक समझना है तो बिल्कुल इंग्लिश ग्रामर का कोर कहाँ से निकल के आता है, तो वो यहीं से निकल के आता है। और
अभी तक तो हम CTET का एग्जाम दे रहे हैं, UP टेट दे रहे हैं या दूसरे टेट एग्जाम्स दे रहे हैं, तो वहां पे हमने इंग्लिश को फिर भी एज अ सेकेंड लैंग्वेज चूज कर लिया। पर KVS के अंदर इंग्लिश तो इंग्लिश है, इंग्लिश जरूरी है। इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जो हर बच्चे को आनी ही चाहिए अच्छे तरीके से, और उसी का कोर और बेस मैं आपको क्लास में तैयार करवाने वाली हूं। ठीक है, कोशिश करेंगे स्टेप बाय स्टेप चलें, हर एक स्टेप में अच्छे अच्छे चीजों को समझें, डिटेल में जाएं। थॉट जो है किसी के पीछे, एक रूल जो होता है, क्योंकि लर्निंग बाय डूइंग तो हम कर ही रहे हैं जो हम CTET में सीखते हैं, बट एक जो कोर होता है किसी भी चीज का, उस कोर पे कंप्लीट तरह से फोकस रहने वाला है। ठीक है, आज की क्लास में हम हमारे 2 पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन्स एंड प्रोनाउंस। मात्र नाउन आप सबको बोलेंगे मैम नाउन क्या होता है? नाउन होता है किसी भी चीज का नाम। बोलना आसान है, बट इसी के ऊपर अगर जब MCQ आता है तो सब बच्चे बौखला जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि क्या नाम, कैसा नाम, आइडेंटिफिकेशन आया तो कैसे करेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच पूछ लिया, एग्जाम में किसी सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में पूछ लिया तो कैसे होगा। तो उन सब चीजों पे हमें यहाँ पे फोकस करना है। प्रोनाउंस जो नाउन्स को क्वालिफाई करते हैं, कब, कहाँ, कैसे, किस प्रकार इस्तेमाल होते हैं, उन सबको हम आज के सेशन के अंदर पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, तो चलिए, और बाकी ऑफ कोर्स क्योंकि हम हर एक क्लास में अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे से कवर करेंगे, तो हम 2-2 करके स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, और जहां पे मुझे लगता है कि हम इजियर वे में जो हमारे टोटल 8 पार्ट ऑफ स्पीच है उनको कर पाएंगे। ये एक बात और ध्यान रखिएगा कि जब आपका एडजेक्टिव्स होता है उसी के अंदर आपका आर्टिकल्स का टॉपिक भी आ जाता है। ठीक है, तो एडजेक्टिव्स का ही पार्ट होता है आर्टिकल्स, तो उसको हम तब पढ़ेंगे। तो अगर कुल मिला के देखें तो ऑफकोर्स हम टेंसेस भी पढ़ लेंगे वर्ब्स में। तो कोर बेसिक जो है, वर्ब्स पढ़ा, एडवर्ब्स पढ़ा, प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस, बैक टू बैक कैसे कनेक्ट करें सेंटेंस को, इसके अंदर की डिटेल, और साथ साथ में MCQs जो है उस पर भी फोकस रहेगा। ठीक है, सो दिस इज योर कोर। तो चलिए आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं नाउन्स से। तो नाउन्स की एक बेसिक सी डेफिनेशन है जो आप सबके सामने लिखी है, बट हम इसके अंदर बहुत कुछ और सारी चीजें देख सकते हैं। So there are different types of nouns. So what if I just write here nouns? मैंने क्या लिखा यहाँ पे? सिर्फ और सिर्फ मैंने यहाँ पे लिखा nouns. ठीक है, अब nouns जो होते हैं वो क्या होते हैं? नाम है किसी भी चीज का, किसी इंसान का। मेरा नाम है माधवी, नाउन हूं मैं, राइट? किसी, इट्स बेसिकली अ नेम गिवन टू समवन, टू सम पर्सन, पीपल, एनिमल, व्हाटएवर। ठीक है, नाउन हुआ मेरा नाम। बट अब नाउन्स कितने तरह के होते हैं उसको हम थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे कि आपके सामने साफ साफ लिखा है भाई, कॉमन है, प्रॉपर है, ये तो बेसिक है जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं। ठीक है, कॉमन है, प्रॉपर है, कलेक्टिव है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, उसके अलावा हमने यहाँ पे किया भाई कॉन्क्रीट नाउन भी है। ठीक है, फिर हमारा सिंगुलर, प्लूरल, जेंडर, मैस्कुलिन, फेमिनिन, वो तो हमारा एक डिफरेंट पार्ट हो गया। बट बेसिक जो हमारा कोर है नाउन का, वो यहाँ पे आपके सामने आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम जाने तो ऑफकोर्स अब हम जेंडर वाइज में जा रहे हैं, तो हमारे भाई कंपाउंड नाउन्स भी होते हैं। तो हर एक नाउन को थोड़ा सा पहचानते हैं अच्छे से। ठीक है, अब अगर मैं इसमें सबसे पहले जाती हूं तो मेरे आते हैं प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर जो होता है वो किसी चीज का एक प्रॉपर तरीके से नाम बताता है। ठीक है, माधवी हो गया, रिया हो गया, प्रिया हो गया, राज हो गया, रॉय हो गया, जो भी कोई नाम है एक प्रॉपर, जिसको हम कहते हैं ना किसी का फिक्स नेम हम बात कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन, विच इज वेरी कॉमन। इस पे हमें बहुत ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है चीजों को। ठीक है, नेक्स्ट ऑफ कोर्स हमारा कॉमन होता है, क्योंकि हम यहाँ पे कॉमन नाउन्स की बात कर रहे हैं, तो कॉमन कैन बी एनीवन। ठीक है, कॉमन कैन बी एनीवन। हमें जनरल एनिमल्स के हमने नाम ले लिया, या जनरल तरीके से हमने किसी चीज को बोल दिया, वो कुछ भी हमारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे हो सकते हैं कॉमन नाउन्स के। ठीक है, आप लोग भी यहाँ पे बिल्कुल कमेंट बॉक्स में मुझे एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, क्योंकि कॉमन नाउन एक ऐसे जो एकदम कॉमन लेवल पे चीजों की बात कर रहा है, कॉमन लेवल पे हम चीजों को यहाँ पे समझ रहे हैं, क्योंकि वो फिक्स नहीं है कि हमने किसी को एक नाम दिया हुआ है। ठीक है, तीसरा जो मेरा नाउन आता है यहाँ पे वो आता है कॉन्क्रीट। अब देखिए, कॉन्क्रीट नाउन मेरा वो होता है जिसको मैं मेरे
6 सेंसेस का इस्तेमाल करती हूँ, स्मेल, टेस्ट, टच, ठीक है। जैसे कि मैंने अगर इसमें मैं एग्जाम्पल दूँ, इसमें तो मैं काफ़ी सारे कॉमन नाउन के भी एग्जाम्पल्स दे सकती हूँ। जैसे मैंने बोला रैबिट, तो रैबिट जो होता है जब आप उसको टच करते, बिकॉज यू फील समथिंग, आप अपने सेंस ऑर्गन्स का यहाँ पे काम ले रहे हो, आप अपने सेंसेस का यहाँ पे काम ले रहे हो। सो रैबिट इज समथिंग विच इज सॉफ्ट, यू कैन टच अ स्पेसिफिक थिंग, राइट, आपको फील हो रहा है सॉफ्टनेस, तो आप बिल्कुल यहाँ पे एक तरह से रैबिट का एग्जाम्पल बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पे दे सकते हो। फिर आप यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे कि बेसिक कॉमन एग्जाम्पल्स जैसे हम कहते हैं, या कॉमन नाउन के हम एग्जाम्पल्स बोलते हैं, तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हो एप्पल का, ठीक है, किसी भी फ्रूट का, क्योंकि फ्रूट जो होता है कॉमन नाउन तो है आपका, बट आपने उसको टेस्ट किया, आपने बोला फ्रूट्स, ठीक है, बहुत है, स्पेसिफाई किया, प्रॉपर नाउन हो जाएगा, पर जब आपने उसको टेस्ट किया तो आप उसको टेस्ट कर पा रहे हो, टेस्ट बर्ड्स का वो आपका पार्ट हो रहा है, ठीक है, वेरी सिंपल। इसके अलावा अगर हमने और एग्जाम्पल्स अगर हम यहाँ पे देखते हैं, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं भाई, जिसको आप क्योंकि सुन भी सकते हो, अब टेबल है, टेबल की हार्डनेस आप टच कर सकते हो, एक टेबल है वो कितना हार्ड है, कितना टफ है, हम उसको बिल्कुल चेक कर सकते हैं बकायदा, वी कैन टच इट एंड वी कैन फील द हार्डनेस। तो जिनको आप अपने सेंस ऑर्गन्स से, आपके स्मेल, टेस्ट, टच, इनसे आप फील कर सकते हो, वो होते हैं आपके कॉन्क्रीट नाउन, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉमन प्रॉपर तो हम सुनते आ रहे हैं बचपन से काफी समय से, बट कॉन्क्रीट नाउन्स उन्हें कहा गया है। अब इसी में अगर हम नेक्स्ट चलते हैं, हम यहां पे देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किन्हें कहा गया है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हमारे वो होते हैं जिनको हम फील कर पाते हैं, ठीक है, जो हमारे इमोशंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, whom just we can feel। अब जैसे लव है, you can just feel the love, hate है, ठीक है, कोई इंसान ऑनेस्ट है, क्या किसी की आप ऑनेस्टी को टच कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, राइट। सो इफ somebody is honest, somebody is you are hating somebody, you are loving somebody, truth, सच, सच कितना, कौन सा, क्या सच है, हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं, बट बहुत बेसिक एग्जाम्पल है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन का, ठीक है, समथिंग विच यू कांट टच, ठीक है, जिस चीज को आप टच नहीं कर सकते हो, बट आप जिस चीज को सिर्फ और सिर्फ फील कर पा रहे हो, वो आपका होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर फिक्स नाम, कॉमन कैन बी एनी एनिमल्स, एनी फ्रूट्स, हमने इन जनरल कॉमन चीजों के नाम ले लिए, ठीक है, टेबल, चेयर, दिस दैट, कुछ भी कॉमन चीजों के नाम ले लिए हमने। कॉन्क्रीट किसकी बात करता है? जिनको हम सेंस ऑर्गन से फील कर सकते हैं एट द सेम टाइम, मतलब आप यहाँ पे लिख सकते हो, अगर आप कॉन्क्रीट नाउन्स की यहाँ पे बात करते हो तो आप यहाँ पे फील एंड टच बोल सकते हो, ठीक है, बिकॉज यू कैन फील एट द सेम टाइम यू कैन टच इट, ठीक है, बट टच भी कर रहे हो। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप अपने इमोशंस, एब्स्ट्रैक्ट में सिर्फ और सिर्फ अपने इमोशंस की बात कर रहे हो, अपने फीलिंग्स की बात कर रहे हो, और उसको आप खुल के सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेस कर सकते हो। एक्सप्रेस करोगे तो पता चलेगा प्यार है, एक्सप्रेस करोगे पता चलेगा कि आपको हेट है, आप एक्सप्रेस करोगे तो पता चलेगा कोई ग्रैटिट्यूड है आपके मन में, थैंकफुलनेस है किसी चीज को लेकर, राइट। तो इसमें से किसी भी चीज की कैसी भी श्योरिटी नहीं है, बट ये जो चीजें हैं ये हमारे सामने जो कि हमें दिख रही है, ठीक है। सो ये होता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये हो गए 4। अब नेक्स्ट अगर हम इसमें जाते हैं तो हम 5th नंबर पे देखते हैं कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव ऑफ कोर्स ही बात है, इकट्ठा हमने किसी चीज को किया, ठीक है, क्या किया हमने? किसी चीज को इकट्ठा किया, कलेक्शन। बट कलेक्शन इकट्ठा मिला के बन जाता है वन, ठीक है। बहुत सारी चीजों को मैंने बोला अ रूम, ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, मैंने सिर्फ सिंपल से यहां पे बात लिखी ग्रुप ऑफ पीपल, तो ये मेरा ग्रुप क्या हुआ? कलेक्टिव नाउन, राइट, ठीक है। हर्ड ऑफ शीप, हर्ड, कलेक्शन की बात की। गैंग, ठीक है। बुके ऑफ फ्लावर्स, बुके क्या होता है? बहुत सारे फ्लावर्स एक हो गए, पर बुके तो सिंगुलर हुआ ना मेरा, ठीक है। कमिटी,
कमिटी ऑफ पीपल और कमिटी ऑफ मेंबर्स। सो इसमें भी बहुत सारे आपके एग्जाम्पल्स होते हैं, बट इन सबको हम एज अ सिंगुलर काउंट करते हैं। हाउ डू वी काउंट इट? वी सिंपली काउंटेड देम एज सिंगुलर। हम ये नहीं बोलेंगे कि ग्रुप में है तो इतने सारे जने हैं तो चलो भाई ये प्लूरल हैं, इनको प्लूरल बना दो। नहीं, आप इनको प्लूरल नहीं बना सकते हो, क्योंकि उनको हमने एक बना दिया है एक ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो इसीलिए हमने इनको बोला है कलेक्टिव नाउन, या हम अगर जनरल तरीके से बोलते हैं कभी कभी क्राउड ऑफ पीपल, ठीक है। क्राउड ऑफ पीपल, क्राउड है भाई बहुत सारा, बाहर बहुत ज्यादा भीड़ हो रखी है, तो हम क्या बोलते हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट दी क्राउड ऑफ पीपल। वेरी सिंपल, ठीक है। अच्छा, अब देखिए अगर आप ऐसे बढ़ेंगे तो नाउन्स बहुत तरह के होते हैं। कंपाउंड नाउन्स की भी तरफ हम जाते हैं। चलो पहले कंपाउंड नाउन्स कर लेते हैं। कंपाउंड नाउन्स, ठीक है। 6th कंपाउंड नाउन्स कौन से हुए? जो 2-3 चीजों को कंपाउंड मतलब इकट्ठा करके बोल रहे हैं। अब इसके अगर हमने एग्जाम्पल देखने हैं तो हम इसमें, क्योंकि हमने नाम दिया है किन्हीं चीजों को, क्योंकि हम नाउन्स की बात कर रहे हैं, तो ड्राई क्लीनिंग, बिल्कुल, टूथपेस्ट, आप लोग भी एग्जाम्पल्स दे सकते हैं यहाँ पे जो कि आपके कंपाउंड नाउन्स का पार्ट होंगे, राइट। यू कैन गिव लॉट मेनी एग्जाम्पल्स जो कि एकदम बेसिक होते हैं और आपके कंपाउंड नाउन्स का ये बकायदा बहुत अच्छे तरीके से पार्ट हो सकते हैं, ठीक है। यू कैन गिव एग्जाम्पल्स हियर, ठीक है। अब आपने दे लिया यहाँ पे आइसक्रीम ले लो आप, हेयर कट ले लो आप, सिंपल एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, बहुत साधारण से एग्जाम्पल्स हैं ये। अब आपने लिया आइसक्रीम, ठीक है। आउटपुट, इनपुट, नाउन है, नेम है, किसी चीज को हमने नाम दिया है, किसी थॉट को नाम दिया है। इसको हम एमसीक्यूज में भी सॉल्व करेंगे, बट अभी आपको ये चीज किस सेंस में समझ में आ रही है वो मैटर करता है, ठीक है। सो कंपाउंड नाउन्स बेसिक हो गए, जो आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में जिन चीजों की वो बात कर रहा है उनको हमने यहाँ पे पुट अप किया है, ठीक है। क्लियर? कंपाउंड 2 चीजों को मिला के एक कर रहा है, दैट इज वॉट यू हैव टू रिमेंबर। अब आपके नाउन्स क्लियर हैं आपको? अगर मैं देखो बेसिक, अगर मैं नाउन्स देखूं आपके, तो प्रॉपर है, कॉमन है, जो कि जनरल होते हैं। कॉन्क्रीट, ऑफ कोर्स, जैसे कि यहाँ लिखा है साफ साफ कि जो आपको, आप जिसको फील भी कर सकते हो, टच भी कर सकते हो। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आपके वो इमोशंस हैं जिनको आप सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हो, जिनको आप टच नहीं कर सकते हो, बट अगेन उनको नेम दिया गया है। जैसे प्यार है तो लव है, हेट है तो उसके लिए, नफरत है तो हमने हेट नाम दिया है, ठीक है। कलेक्टिव नाउन, अगेन हियर वी आर टॉकिंग अबाउट अ ग्रुप ऑफ पीपल। हम नंबर ऑफ ग्रुप की बात करें, हर्ड है, गैंग है, कमिटी है, इसमें हम ग्रुप ऑफ पीपल की बात कर रहे हैं, ठीक है, विच इज अ फेयर डील, जो कि यहाँ पे साफ साफ लिखा है। नेक्स्ट है आपका कंपाउंड नाउन, जिसमें हमने 2 शब्दों को जोड़ के एक नई चीज बनाया है, एक नया नाम दिया है किसी एक्टिविटी को, जैसे ड्राई क्लीनिंग। ऑलराइट, ड्राई क्लीन आपकी क्लोथ्स होते हैं। टूथ, टीथ है आपका, टूथ एंड पेस्ट, पेस्ट वो है जिसको हम यूज करते हैं। आइस, ठंडी है, आइस हमने बोला है क्रीम, क्योंकि आइसक्रीम है उसको हमने एक वर्ड बना के यहाँ पे प्रेजेंट किया है, ठीक है। आउटपुट हो गया, इनपुट हो गया, ये आपके एक जनरल एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अब हमारे जेंडर नाउन्स भी होते हैं जिसमें हम मैस्कुलिन फेमिनिन की भी बात करते हैं, और हमारे अगर हम बात करें जनरल तो आपके सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स भी होते हैं, राइट, जिनको आप कॉमन नाउन्स में ले सकते हो। तो सिंगुलर नाउन्स आपके वो हो गए, जैसे कि आपने यहाँ पे सिंपल नाम दिए सिंगुलर नाउन्स के जनरल, भाई जैसे कैट हो गया, डॉग हो गया, काउ हो गया, वट एवर, आपने सिंगल नाम दिया, ठीक है। अब आपने दिया प्लूरल। अब प्लूरल में देखो कुछ तो होते हैं रेगुलर प्लूरल, ऑलराइट, विच यू हैव टू रिमेंबर। कुछ होते हैं रेगुलर प्लूरल और कुछ होते हैं इर्रेगुलर प्लूरल, ठीक है। अब रेगुलर है तो भाई ये कैट का कैट्स हो गया, डॉग का डॉग्स हो गया, ठीक है, बहुत सिंपल। काउ का हमारा काउज हो गया। बट अगर हम इर्रेगुलर प्लूरल वर्ब्स की बात करें तो उनके हम क्या एग्जाम्पल्स यहाँ पे दे सकते हैं? वी शुड चेक इट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
तो हमारा यहाँ पे हो गया पर्सन, अगर हमने बोला किसी का तो मेरा प्लूरल हो जाएगा पीपल, ठीक है। यहाँ पे मैंने लाइफ लिखा तो मैं प्लूरल को क्या कर दूंगी, लाइव्स। मैन है तो MEN, जो मतलब जरूरी नहीं है कि जिसमें हम सिर्फ S लगा के किसी चीज को बदल देते हैं या उसका एंड कर देते हैं, बट उसमें हम ऐसे बदलाव ला रहे हैं, ठीक है। माउस हो गया तो इट इज योर माइस, ठीक है। दीज आर योर जनरल सिंगुलर प्लूरल जिसमें हम डिफरेंस करें, जो कि आपके इरेगुलर प्लूरल नाउन्स हैं, ठीक है। अब जैसे इसमें एक और एग्जांपल, क्योंकि हमने टूथ पेस्ट भी पढ़ा था, तो आप यहाँ पे टूथ को, टूथ सिंगुलर होता है, टीथ आपका, टीथ होते हैं सारे के सारे 32 दांत जिनकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लूरल में भी रेगुलर प्लूरल्स होते हैं जो कि सिंपल S या ES लगा के उसको बढ़ा रहे हैं, और लाइफ में क्योंकि हमने यहाँ पे अगर कॉन्सोनेंट एंड किया है या हमने जो भी किया तो उसमें VES लगा के हमने कुछ चेंज किए, तो ये कुछ होते हैं हमारे इरेगुलर प्लूरल नाउन्स। सारे के सारे जो हमने अभी तक पढ़े वो सब के सब नाउन्स हैं, ठीक है। नाउन्स हैं, एक नाम है जो कि किसी ना किसी चीज को दिया गया है, गेट इट। एक नाम है जो कि हमने किसी ना किसी चीज को दिया है और उसी हिसाब से हमने यहाँ पे उस चीज का नाम रखा है, ठीक है। अब इसमें ऑफ कोर्स काउंटेबल अनकाउंटेबल भी हो जाता है। काउंटेबल जिन चीजों को आप काउंट कर सकते हो, अनकाउंटेबल जिनको आप काउंट नहीं कर सकते हो, बहुत सारी चीजें। अब इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन ज्यादातर है, जिसको आप किसी का प्यार, लव, हेट, क्या आप इन चीजों को काउंट कर सकते हो, नहीं काउंट कर सकते हो, तो वो भी इस चीज का पार्ट नहीं होगी, राइट। सो नाउन्स काउंटेबल अनकाउंटेबल, रेगुलर इरेगुलर हो गया आपका, सिंगुलर प्लूरल, जेंडर मैस्कुलिन फेमिनिन हो गया आपका, ये जनरल नाउन्स होते हैं। अदरवाइज आपके कॉमन, प्रॉपर, कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट, कंपाउंड, कलेक्टिव नाउन, दीज आर योर जनरल नाउन्स। ये एक बेसिक तरीके से मैंने आपको है ना आज नाउन्स जो है वो बताया। MCQs हम करेंगे, आई गेस अभी तक आपको कोई भी कंफ्यूजन तो ऑफकोर्स आप लोग पूछ सकते हो, बट एक बेस लेवल पे मैंने आपके नाउन्स यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं, अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं सब जने तो, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं प्रोनाउंस पे। व्हाट आर प्रोनाउंस? अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि भाई प्रोनाउंस क्या होते हैं, जरा एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप हमें प्रोनाउंस बताएंगे तो व्हाट आर प्रोनाउंस, क्या होते हैं वो जी? व्हाट आर प्रोनाउंस जिनका इस्तेमाल हम नाउन्स की जगह करते हैं या जो नाउन्स को क्वालिफाई कर रहे हैं, ठीक है। प्रिया इज अ गुड गर्ल, प्रिया लिव्स इन नोएडा, प्रिया ऑलवेज कम्स टू फिजिक्स वाला ऑफिस एवरी डे। वी कांट यूज प्रिया अगेन एंड अगेन, दिस इज द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल। हमें उसकी जगह कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा जो कि नाउन को बदलेगा, जो कि नाउन की जगह आएगा, और वो हमारी क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, दैट वी हैव टू सी। और उनमें हम क्या क्या चीजें लिख सकते हैं ये मुझे बताइए। आप सिंपल तरीके से लिख सकते हैं आई, मी, यू, ही, शी, इट, दे, right? These are the most general examples which you can put it up. और फिर आपने यहां पे लिखा them, he, she, it, they, them, ये बेसिक हो गए। who, क्या हम किसी को क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं? बिल्कुल पूछ सकते हैं। anybody, nobody, इनके डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन अपन करेंगे आगे, बट एक जनरल प्रोनाउंस वो होते हैं जो नाउन्स की जगह यूज होते हैं, ठीक है। अब मैंने यहां पे बोला एनीवन, समथिंग, ठीक है, वही जो नाउन्स की जगह यूज हो रहे हैं, इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है। अब फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, क्या सब्जेक्ट में आएगा, क्या ऑब्जेक्ट में आएगा, ये चीजें हम विथ क्वेश्चंस इनको और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम यहां पे देखते हैं जो कि हमारा बहुत सिंपल सा है, टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। तो हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं,
क्योंकि मैं लास्ट में आपको एक डेफिनेशन के तौर पे भी बताऊंगी। तो सबसे पहले जो होते हैं प्रोनाउंस वो हमारे होते हैं पर्सनल प्रोनाउन, जिसको हम किसी भी इंडिविजुअल नेम की जगह, किसी इंसान की जगह उसको हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउंस आर द मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ प्रोनाउंस विच वी यूज इट इन आवर डे टू डे लाइफ इन जनरल। सो इसमें ऑफकोर्स आपका आ जाता है आई, he, she, it, may, it, they, them, may मंथ नहीं, they, them, ठीक है। सिंपल है, बहुत सिंपल है। I want to do that work, I am sitting here, मैं नाम नहीं बोल रही हूँ अपना, बट मैं बोल रही हूँ I am sitting here. He is going to the market. She wants to come today. Priya is a good girl. Riya is a good girl. She always finds time to be with her family. Right? What did we use? We used she. ठीक है? It, of course, किसी भी non-living object के साथ आप it का इस्तेमाल करोगे. ठीक है? They आप प्लूरल सेंस में, देम आप प्लूरल सेंस में यूज करोगे, बिकॉज ऑफकोर्स आप उसको एक प्लूरल तरीके से यहाँ पे चीज को बता रहे हो, किसी को एक्सप्लेन कर रहे हो, ठीक है, तो प्लूरल में हो जाएगा। दे आर अ ग्रुप ऑफ पीपल, ऑलराइट। देम हम कर रहे हैं तो एज एन ऑब्जेक्टिव केस हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। विथ सेंटेंस हम बहुत सारी चीजों को यहाँ पे फोकस करेंगे। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो नेक्स्ट हमारा हो जाता है पजेसिव प्रोनाउन। मैं बहुत सिंपल डेफिनेशन बता रही हूँ आपको यहाँ पे, और मैं कोई बहुत सेंटेंस एग्जांपल्स नहीं बता रही हूँ, क्योंकि वो आपको करना है। सेंटेंसेस एग्जांपल्स वो आप लोग मुझे दोगे यहाँ पे कि मैम देखिए हमने ये सेंटेंसेस फॉर्म किए, हमने ये एग्जांपल्स फॉर्म किए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो पर्सनल के बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन पे। अब पजेसिव क्या बताता है? पजेसिव मेरा बताता है पजेशन, ठीक है, बताता है कि मैं उस चीज को पजेस करती हूं, मुझे वो उस चीज की ओनरशिप दे रहा है। ओनरशिप कि ये चीज तो मेरी है। जैसे मैंने यहां पे सिंपल लिखा, दिस कार इज माइन, वो चीज जो है वो मेरी है, ठीक है। आर्स इज अ ब्यूटिफुल कंट्री, आर्स अपना देश, हमने आर्स का इस्तेमाल किया यहां पे। आर्स इज अ ब्यूटिफुल कंट्री, बहुत सिंपल तरीके से हमने यहां पे यूज किया है, ठीक है। फिर हम यहां पे बोल सकते हैं दिस पेन इज हर्स, ठीक है। अब देखो मैंने सब्जेक्टिव केस में भी यहाँ पे आर्स यूज किया, बट ज्यादातर ये एज एन ऑब्जेक्टिव केस में मैंने इसको यूज किया, ठीक है। एग्जाम्पल्स आप भी बहुत सारे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज जितने ज्यादा आप एग्जाम्पल्स लिखेंगे उतने ज्यादा आप किसी भी कॉन्सेप्ट को जो है वो अच्छे तरीके से ज्यादा समझ पाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सो ये जो आपने यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखे, ये बता रहा है ओनरशिप की ये चीज तो मेरी है, ये कार मेरी है, ये घर मेरा है, ये देश मेरा है जो कि ब्यूटिफुल है। तो आर्स, हिज, हर्स, अब इसमें हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, देयर्स दे सकते हो आप लोग, ठीक है। माइन, योर्स, कि कोई चीज आपकी है, यहां पे आप योर्स भी बोल सकते हो, योर नहीं लगा रहे हो आप, योर्स बता रहे हो। तो जहां पे आप एक सेंस ऑफ ओनरशिप बता रहे हो कि ये चीज मेरी है, आई ओन अ स्पेसिफिक थिंग, मेरे साथ ऐसा है, मेरे साथ ऐसा है, मैं ये कर रहा हूं, मेरे लिए है, मेरा है, उसका है, तेरा है, ऑल दैट इज योर पजेसिव प्रोनाउन। और अंग्रेजी का एक शब्द भी है जनरली आपका पजेसिव, जहां पे आप एक पोजेशन शो करते हो कि यार ये तो बहुत पजेसिव है, मेरे पापा तो बहुत पजेसिव है मेरे लिए। क्या है? मेरे पापा तो मेरे लिए बहुत पजेसिव है, मतलब बहुत केयर करते, बहुत, बिकॉज आई एम हिज डॉटर, ऑलराइट। सो एक पजेसिवनेस, पोजेशन की मेरा है, वो इन जनरल तरीके से यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है, क्लियर। बहुत सिंपल मेथड है, बहुत सिंपल तरीका है। तीसरा है आपका यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन।
रिलेटिव्स की बात कर रहे हैं, हम रिश्तेदारी की बात कर रहे हैं, एक रिश्ता जोड़ रहा है, ठीक है। मैं यहां पे एक एग्जाम्पल लिखती हूं, दैट गर्ल, अब लड़की है तो मैं उसको यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट मतलब कोई चीज इट या ऐसा कुछ तो मैं नहीं लगाऊंगी, तो मैं हु ही लगाऊंगी। दैट गर्ल हु इज, गर्ल है, सिंगुलर है, सो दैट गर्ल हु इज सिटिंग इन द कार is my best friend, whatever, you can complete the sentence, is my best friend. So मैंने क्या बोला यहाँ पे, that girl who is sitting in the car, वो लड़की जो कि उस कार के अंदर बैठी है। All right, getting me? ऐसे आपको सेंटेंस रिलेट करना है। द पेन, मैंने यहां पे बोला द पेन विच वॉज लॉस्ट येस्टरडे, पेन से मैंने रिलेट किया, रिश्ता बनाया यहां पे। द पेन विच वॉज लॉस्ट येस्टरडे फाउंड टुडे, ठीक है, सिंपल। विच, यू आर मेकिंग अ रिलेशनशिप विथ समथिंग, हम किसी चीज के साथ एक रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, एंड दैट इज हाउ वी आर प्रोवाइडिंग द थिंग्स, ठीक है। आ रहा है समझ में आप लोगों को? बहुत सिंपल तरीके से यहां पे एक्सप्लेन किया जा रहा है आपको। रिलेटिव से मान लो रिश्तेदार हैं, रिश्तेदारी बनाने की यहां पे बात हो रही है भाई, रिश्ता बन रहा है, और अगर किसी चीज का ऐसा रिश्ता बन रहा है तो क्यों नहीं, बट इसमें हमें यह ध्यान रखना है कहां हु लगेगा, कहां विच लगेगा, कहां दैट लगेगा, ये चीज का आइडेंटिफिकेशन आपको एमसीक्यूज के थ्रू ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हो जाता है, देखो प्रोनाउंस बहुत हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, जनरल रिफ्लेक्सिव, जो तेरा मेरा उसका इसका सबकी बात कर रहे हैं, और जितने भी हमारे सेल्फ होते हैं ना, जिनमें भी एंड में सेल्फ आ रहा है या फिर सेल्स आ रहा है, बस उससे रिलेट कर लो आप लोग। अब आप यहां पे एग्जाम्पल बिल्कुल दे सकते हो, माई सेल्फ, योर सेल्फ, ठीक है, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इटसेल्फ, कुछ भी लगाओ आप, माई सेल्फ, हिमसेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, इटसेल्फ, देमसेल्व्स। अब देम सेल्फ तो नहीं आएगा क्योंकि देम में सिंगुलर नहीं है कि हम सेल्फ लगा के उस पार्ट को उसमें वहीं एंड कर लें, ऐसा तो नहीं है, तो आपने सिंपल बोला देमसेल्व्स। ये कोर इंग्लिश है जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ आज, एकदम कोर एक बेसिक इंग्लिश है जिसकी आपको जानकारी होनी चाहिए पढ़ते समय, समझदारी से आपको इन चीजों को, कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना है, ठीक है, ध्यान से देखते हुए। सो आप क्या कर रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, आपसे अपने सेल्फ 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 लगा के, ठीक है। आप इसको सब्जेक्टिव, आप इसको ज्यादातर ऑब्जेक्टिव केस में यूज लेते हो, रिफ्लेक्सिव में। हाँ, इसी में आपके जो इंटेंसिव प्रोनाउंस होते हैं, इंटेंसिव में आप इनको सेम को एज अ सब्जेक्ट से पूरा रिलेट करने की कोशिश करते हो, ठीक है। सो सेम प्रोनाउंस, बस केस इंटेंसिव हो जाता है, इसमें आपका सब्जेक्ट के तौर पे ये रोल अच्छा निभा लेता है, सब्जेक्ट से रिलेट करके। अगेन इसकी जब हम एग्जांपल्स आगे पढ़ेंगे विथ एमसीक्यूज तो आप बेटर समझ पाओगे, ठीक है। सो आई ड्रोव द कार माई सेल्फ, अब आपने यहां पे क्या बोला, आई ड्रोव द कार माई सेल्फ, मैंने खुद कार चलाई, तो आपने क्या किया, पूरा सब्जेक्ट से पूरा उसको रिलेट कर दिया माई सेल्फ को। तो यहां पे क्या हो गया, कि इंटेंसिव चीज हो गई, इंटेंसिफाई कर दिया हमने उसी सेम थॉट प्रोसेस को, ठीक है। क्या किया हमने, उसी थॉट प्रोसेस को थोड़ा सा इंटेंसिफाई कर दिया, उसको हमने डिटेल मिला दिया, राइट। सिंपल सी बात है। आप सिंपल से किसी को बोलो डू इट योरसेल्फ, ही वांट टू टेक द थिंग्स हिमसेल्फ, बस सिंपल सी बात है, सिंपल तरीके से ऑब्जेक्टिव केस यूज किया आपने,
क्लियर है? रिफ्लेक्सिव और इंटेंसिव जो कि आपका सेम जाएगा, ठीक है। फिर आ जाते हैं आपके छठे नंबर पे, हम ले लेते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस को। किसको ले लेते हैं हम? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस को। इनको यूज करने का एक सिंपल और साधारण सा तरीका है जो कि कई बार आपको पढ़ाया भी है, बट ऑफ कोर्स आप लोग फिर से देख सकते हैं, ठीक है। दिस, दैट, दीज, दोस, ठीक है। ये मेरे जो हुए, ये मेरे हुए सिंगुलर, ये मेरे हुए प्लूरल, ठीक है। अब ये मुझे दिख रहा है ये सिंगुलर, ये मेरे प्लूरल हो गए, ठीक है। ये जब कोई चीज मेरे पास हो तब मैं यूज करूंगी दिस पेन, दीज बुक्स, मतलब जो चीज मेरे आसपास है, ठीक है। जब कोई चीज मेरे आसपास होगी, नियर होगी, तब मैं दिस और दीज का यूज करूंगी। अब उसमें सिंगुलर प्लूरल ऑफ कोर्स मैं उसको उस हिसाब से डिवाइड कर लूंगी। दैट एंड दोज जब कोई चीज मुझसे दूर होगी, ठीक है। दैट प्लेस, दोज थिंग्स, दोज बुक्स, ठीक है। तो दैट थिंकिंग इज कॉल्ड दैट समथिंग विच इज फार फ्रॉम हियर, ऑलराइट। सो सिंगुलर प्लूरल इस चीज को हम ऐसे आइडेंटिफाई कर लेंगे, ठीक है। सो दिस, दीज, दैट, दोज, सिंपल है। स्क्रीनशॉट ऑफ कोर्स आप लोग ले लोगे, क्लास है भी, बट इसको और तरीके से देखिए। आपको PW का जो ऐप है उसके अंदर आप टेट कैटेगरी में जाइए। ऐप डाउनलोडेड नहीं है, आप टेट के स्टूडेंट्स हैं, नए नए, बिल्कुल प्ले स्टोर में जाओ, फिजिक्स वाला का ऐप डाउनलोड करो और उसके अंदर टेट सेलेक्ट करो। ऐप डाउनलोड बेसिक होता है जहां पे आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो सिंपलेस्ट तरीके से। नेम डाला, फोन नंबर डाला, ऐप आपकी डाउनलोड हो गई, खत्म कहानी। जाके सेलेक्ट किया कौन से एग्जाम की पढ़ाई करनी है, भाई टेट कर रहे हो आप लोग, टेट के स्टूडेंट्स हो, टीचिंग के स्टूडेंट्स हो, क्योंकि कैटेगरीज बहुत हैं। उसमें कौन सा बैच है हमारा? KVS के लिए सक्सेस, क्योंकि नौकरी पानी है तो एक सक्सेस तो मिलनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, राइट। नौकरी पानी है तो सक्सेस मिलना बहुत जरूरी बात है। कुछ नहीं करना है हमें, उसी के अंदर जाके ये सारे नोट्स, PDF जो है क्लास का स्पेसिफिकली है फ्री क्लास, बट PDF आपको मिलेगा ऐप पे, ठीक है। सो दिस, दीज, दैट, दोज, बेसिक, बस। नेक्स्ट हम नंबर ले लेते हैं यहां पे। बिफोर दैट यहां पे ऑलरेडी आपको यहां पे दिख रहा है कि हमारा अभी इनडेफिनेट बाकी है, तो हम यहां पे 7th नंबर पे इनडेफिनेट प्रोनाउंस देख लेते हैं। हम थोड़ा सा क्विक रिवीजन करेंगे उस टेबल के साथ, बट हमारे इनडेफिनेट मतलब जिसका कुछ फिक्स नहीं है, डेफिनेट नहीं है, वो इट्स नॉट फिक्स्ड, ऑलराइट, विथ समथिंग विच इज नॉट फिक्स्ड। तो हमारे क्या एग्जाम्पल्स देखे थे हमने इनडेफिनेट के? somebody, anyone, anybody, everybody, anybody, कोई भी। अब हमने फिक्स किसी को नहीं बताया, everyone, या फिर हमने यहां पे बोल दिया everybody, ठीक है। some, all, we are not specifying anything, हम कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं दे रहे हैं, इसलिए वो इंडेफिनेट प्रोनाउन है। ये नहीं भूलना है, हमने सिर्फ सिंपल तरीके से सम, ऑल, एनीबडी, एवरीवेयर हम नहीं यूज कर रहे हैं, हम इंडेफिनेट प्रोनाउन है, वो नाउन की जगह यूज हो रहा है। सो वी हैव टू रिमेंबर दैट, ठीक है। somebody will come today, everyone come here, but what, for what reason, we can't define that, वो हम नहीं बता पा रहे हैं, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है आपका लास्ट, अगर मैं बोलूं रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो होते हैं आपके, वो एक सीधी सी बात कर रहे हैं, ईच अदर और
when you say one another, ठीक है. each other मतलब आपस में, दो जने. डिफरेंस है दोनों में, each other और one another में. ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है. You can share with each other. आप किसी को बोल रहे हो, किसी स्टूडेंट को आपस में, आप सिंपल सी भाषा में बोल रहे हो that you both can share this thing with each other. With one another. One another मतलब तुम, तुम्हारे बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा. ठीक है. सो हम एक के बाद एक उसकी बात कर रहे हैं. बट ईच अदर मतलब आपस में एक दूसरे का. सो एक के बाद एक और आपस में डिफरेंस होता है. और इसी के अंदर काफी हद तक स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत कंफ्यूज होते हैं कि मैम एग्जैक्टली हमें क्या बोलना है, क्या करना चाहिए इस प्रोसेस के अंदर, इस पार्ट के अंदर. तो बस एक सिंपल सा तरीका ये है कि ईच अदर एक दूसरे को आपस में आमने सामने, और वन अनदर जैसे कि हमने बोला एक के बाद एक, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से हम यहाँ पे बोलेंगे. ठीक है. लेट्स क्विकली रिवाइज थ्रू दिस टेबल. मैंने बहुत कुछ लिखा नहीं है बीच में, बट ऑफकोर्स रिलेटिव है तो कहीं ना कहीं हमारा यहाँ पे रिलेशन बन रहा है. ठीक है. दैट वी कैन फिगर आउट. ऑलराइट. पोजेसिव, पोजेशन बता रहा है माइन, योर्स, हिज, हर्स, इसका है मेरा. पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल जिसमें हमारे रेफर्स टू पीपल एंड एनिमल्स. सो हाई, यू, ही, शी, इट, दे, देम. ऑलराइट. जनरल, ये लोगों के लिए, एनिमल्स के लिए, क्योंकि ये नाउन्स की जगह हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये उस हिसाब से यहाँ पे यूज होगा. दैट यू हैव टू रिमेंबर. रिफ्लेक्सिव है जिसमें हम हमारी, माई सेल्फ, 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 सेल्फ याद रखना है. सेल्फ और सेल्फ याद करना है. सिंपल तरीके से याद रखोगे तो याद रहेगा. इंटेंसिव, अगेन इंटेंसिटी है, बट यहाँ पे एक सब्जेक्ट को वो प्रेशराइज कर रहा है. लाइक आई ड्रोव द कार माई सेल्फ, मैंने आपको किसका एग्जाम्पल दिया था. ठीक है. यहाँ पे हम ज्यादातर इसको वो ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंडेंसी कर रहे हैं, वैसे हमने इसको आपको बताया था. तो सेम माइनर सा डिफरेंस है इन यूजिंग अ सेंटेंस. रिफ्लेक्सिव जो, इंटेंसिव जो है वो रिफ्लेक्सिव का ही पार्ट है. ओके. हमें आइडेंटिफिकेशन के लिए पूछा जा सकता है पार्ट्स ऑफ स्पीच एमसीक्यू में, क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा क्या है ये बकायदा पूछा जाता है. तो ऑफ कोर्स आपको इसकी जानकारी भरपूर तरीके से होनी ही चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट है आपका इंडेफिनिट, नॉट श्योर. हम बिल्कुल यहां पे लिख सकते हैं when you are not sure of something, somebody, anyone, anybody, everybody, everyone. What does it mean? कोई भी, कैसे भी, कहीं पर भी. we are not sure of the thing, we are not sure of the number of people, right? we are unsure about it. Demonstrative बता रहा है, डिफाइन कर रहा है कि पास है, दूर है, नियर है या फार है. उस हिसाब से हम चीज को यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उस हिसाब से हम चीज को यहाँ पे डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं. सो दैट इज योर डिमॉन्स्ट्रेटिव. दिस, दैट, दीज, दो, सिंगुलर, प्लूरल, डेफिनेशन, नियर, फार, पास है, दूर है. आपको मैंने पूरा टेबल के साथ यहाँ पे एक्सप्लेन किया है. राइट. वेरी सिंपल. इंटेरोगेटिव विच इज क्वेश्चनिंग, ये हमने नहीं किया. ये एक सिंपल है जहां पे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है. who, whom, what, which, बट एज अ नाउन के तौर पे ये यूज हो रहा है. और इसके मोर ऑफ एग्जांपल्स आपको दिखेंगे जब हम अभी एमसीक्यूज स्टार्ट करेंगे. ठीक है. पिछले 45 मिनट से करीब करीब हम लोगों ने नाउन्स और प्रोनाउंस के कोर टॉपिक को समझा है. नाउन्स एक नाम है जो कि दिया गया है, उसके अंदर उसके टाइप हैं, प्रॉपर, कॉमन, कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट, जिसका आइडेंटिफिकेशन आपको एमसीक्यूज में पूछा जाता है. कलेक्टिव है, कंपाउंड है, सिंगुलर है, प्लूरल है. बट इसमें बच्चे मेन का मेंस कर देते हैं, वुमन का वुमेन्स कर देते हैं, जबकि ई एन लगता है. दीज आर द कॉमन मिस्टेक्स विच एक्चुअली एल्डर्स ऑल्सो मेक. बट बीइंग अ केवीएस स्टूडेंट, दीज आर द मोस्ट कॉमन एंड द मोस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो कि आपके क्लियर होने चाहिए अच्छे तरीके से. ऑलराइट. क्योंकि आपका अगर ये कोर कॉन्सेप्ट पे अगर आपकी क्लैरिटी है तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी तरह का कैसा भी कंफ्यूजन होगा नाउन्स या प्रोनाउंस को लेकर. प्रोनाउंस जो कि नाउन्स को क्वालिफाई कर रहे हैं हमारे.
किसको क्वालिफाई कर रहे हैं? जो कि हमारे नाउन्स को क्वालिफाई कर रहे हैं। तरह बहुत हैं, पोजेसिव है, पर्सनल है, रेसिप्रोकल है, इंटेरोगेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, कितने सारे, रिफ्लेक्सिव, रिलेटिव, इनके ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं आपके, ये पूछे जाते हैं आपको आइडेंटिफिकेशन एमसीक्यूज में। अगर आपको ये कोर नहीं पता तो आप ऑफकोर्स एग्जाम में आपको बहुत कंफ्यूजन होने वाली है, ठीक है। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स, द कोर थिंग्स विच यू कैन रिमेंबर आई थिंक, और आपको अगर आपको याद है तो आप उस हिसाब से चीजों को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। ऑलराइट, क्वेश्चन पूछा, रेसिप्रोकल मतलब म्यूचुअल रिलेशनशिप शेयर किया, ईच अदर, वन अनदर मतलब एक के बाद एक। एग्जाम में पूछा गया एक बार पार्ट ऑफ स्पीच का एमसीक्यू, आई गेस वो कौन सा एग्जाम था, केवीए से था या वो टेट का कोई एग्जाम था, जिसमें बच्चे हमेशा सब जने ईच अदर बोल रहे, जबकि उसका आंसर वो एक के बाद एक वाला आइडेंटिफिकेशन पूछ रहा था। तो दैट इज योर वन अनदर, ठीक है। सिंपल, सिंपलेस्ट फॉर्म। लेट मी स्टार्ट विथ फ्यू क्वेश्चंस सो दैट जहां पे अब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ज्यादा चीजें और समझ में आने लगेगी, ठीक है। टेक योर टाइम, रीड द एमसीक्यू एंड आंसर मी, टेक योर टाइम। सवाल सामने आपको दिख रहा है साफ साफ यहां पे? यस, रीड द क्वेश्चन, आइडेंटिफिकेशन ही पूछा है आपको एमसीक्यूज में यहां पे। Give the noun form of the underlined word in the given sentence. Give the noun form of the underlined word. The tree in this part of the forest are still fairly young. Noun form बताना है, ठीक है। क्या बताना है? नाउन फॉर्म। यंगर तो मेरा डिग्री ऑफ कंपैरिजन हो गया, राइट? डिग्री ऑफ कंपैरिजन हो गया ना यंगर, तो यंग, यंगर, यंगेस्ट, तो वो तो मेरा एडजेक्टिव हो गया यहां पे। आई कांट यूज इट, एडजेक्टिव। नेक्स्ट, यंगनेस, कोई यंगनेस की मैं बात कर रही हूं यहां पे, क्या मैं यहां पे कोई प्लूरल लगा रही हूं? एम आई यूजिंग दैट कि भाई मैंने नेस लगा दिया सफिक्स और मेरा यंग के आगे फिट हो गया? नो, यंगेस्ट भी मेरा सुपरलेटिव डिग्री हो गया, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री भी नहीं करना है भाई। तो नाउन जो मेरा बता रहा है वो यंग है। यंग, अब कौन कितना जवान है, यंग है, मैं उसको टच तो नहीं कर सकती हूं किसी भी चीज में, किसी भी सेंस में। सो इफ आई कांट टच दैट थिंग, ठीक है, इफ आई कांट टच अ स्पेसिफिक थिंग, तो मेरा क्या हुआ? यूथ हुआ ना भाई, मेरा यूथ टाइम चल रहा है अभी। आपने किसी को भी जनरली बोला कि दिस इज माई यूथ गोइंग ऑन, सो द ट्रीज इन दिस पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट आर स्टिल फेयरली, देयर इन देयर यूथ फेज, ठीक है। तो नाउन फॉर्म जो है हमारा वो हो जाएगा यहां पे यूथ, और वो हो जाएगा मेरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आइडेंटिफाई करते हुए बता रही हूं, बिकॉज यू कांट टच दैट थिंग। कौन सा हो जाएगा मेरा? वो यहां पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन, ऐसे आइडेंटिफिकेशंस आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, सो यू शुड बी एबल टू आंसर इट। चलिए अगला सवाल।
A question is there in front of you. Choose the correct suffix. Choose the correct suffix to change the verb confess into a noun. अब अगर आपको सफिक्स ही लगाना है कन्फेस पे, तो कौन सा इसमें जो है वो हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा? जस्ट फिगर दैट आउट इन योर माइंड. अपना दिमाग लगा के जनरली भी अगर इस चीज को फिगर आउट करोगे शायद तो भी आप इसका जवाब जो है वो सही से दे पाओगे, है ना? है तो सवाल बड़ा ही सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है. ठीक है, हमने लिखा है यहाँ पे कन्फेस. अब कन्फेसनेस तो कुछ होता भी नहीं है, इनफैक्ट अगर एज अ वर्ड भी हम देखें तो. कन्फेस एज, हम उम्र की बात कर रहे हैं यहाँ पे. कन्फेसमेंट कन्फेशन होता है ना. कन्फेशन इज अ वर्ड वेयर यू कन्फेस समथिंग, राइट? ये कन्फेशन इज गोइंग ऑन. एक प्रोसेस है कन्फेशन का जिसको हमने एक नाम दिया है. कन्फेशन करना मतलब सच्चाई जो है उसको बताना. कन्फेस कर दिया यार उसने तो, या उसने कन्फेशन दे दिया. अगर उसने कन्फेस किया मतलब एक एक्टिविटी की, उसने सच बताया, और उस पूरे जो प्रोसेस जो है हमारा उसको हमने कन्फेशन का नाम दिया. ठीक है, सो दैट इज योर ION, जिसको हम ऑफकोर्स सी बात है यहाँ पे स्टेबिलिटी के साथ अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं. दैट्स योर कन्फेशन. नेक्स्ट सिंपल क्वेश्चन. Honesty is the best policy. Read the sentences carefully. आपको कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच जो है यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है. Honesty is the best policy. Take your time. काउंटेबल नाउन है, प्रोनाउन है, कॉमन नाउन है, या फिर अनकाउंटेबल नाउन है? थिंक फॉर इट. देखिए, अगर हम वैसे इसको देखें तो ऑनेस्टी जो होती है, अच्छा पहले आप अपना समय लीजिए जवाब देने का. यस, हाँ जी. तो ऑनेस्टी जो होती है, ऑनेस्ट होना, ऑनेस्टी रखना, ये मेरा हो गया वैसे तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, राइट? ये एक एब्स्ट्रैक्ट थिंग हो गई क्योंकि सच्चाई को कोई टच नहीं कर सकता, राइट? बट यू कैन फील दैट समबडी सेड द ट्रूथ. काउंट तो नहीं कर सकते हैं. प्रोनाउन तो ये है नहीं, हमने टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस पढ़े हैं ऑलरेडी. कॉमन नाउन ये है नहीं क्योंकि ये किसी चीज़ का नाम नहीं है प्रोसेस का. हाँ, ये अनकाउंटेबल है बिकॉज यू कांट, आप काउंट नहीं कर सकते हो किसी की ऑनेस्टी को, फॉर श्योर, राइट? सो इट्स योर अनकाउंटेबल नाउन. नेक्स्ट, अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. The noun form of do is. The noun form of do is. यस, नाउन फॉर्म क्या होगा? डू तो मेरा वर्ब है भाई, ठीक है. डन मेरा वर्ब हो गया, डिड मेरा वर्ब हो गया. कोई कार्य मैं किसी को कर रही हूँ बट मैं किसी के नाम दे रही हूँ, आप मुझे उसका नाउन फॉर्म बताना है. सो इट इज डीड. द नाउन फॉर्म ऑफ डू इज डीड. ऑलराइट,
क्योंकि बाकी जो है वो ऑफकोर्स हमारे वर्ब्स हैं और उनको अगर हम ज़्यादा कन्वर्ट भी करें तो वो एडजेक्टिव में कन्वर्ट हो सकते हैं, बट डीड जो है वो मेरा नाउन फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि कोई कर्म है, कोई कार्य है, डीड्स हैं हमारे, कोई काम हमने किया है, तो इसलिए जब मैंने उसको एक नाम के, क्योंकि वो काम किया वो मेरे कर्म हैं, तो तब मैंने उसको डीड्स का नाम दे दिया है, ठीक है। 30 क्वेश्चंस हैं, 30 एमसीक्यूज हैं इन टोटल जो हम करने वाले हैं। Choose the masculine gender of the given noun. Choose the masculine gender of the given noun. क्या बोलोगे आप यहाँ पे इसको? What will you say? What will you say? None. None लिखा हुआ है आपका यहाँ पे। None का मेड तो नहीं होगा, मेड काम वाली बाई जिसके लिए हम मेड यूज करते हैं। स्टूवर्ड्स कौन होते हैं? जैसे कि आपके एयर होस्टेसेस जो होती हैं, तो जो एयर होस्टेसेस होती हैं उनको हम फीमेल्स होती हैं, और जो मेल्स होते हैं उनको हम स्टूवर्ड्स बोलते हैं। मैन सर्वेंट भी ऑफकोर्स वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट। सो मॉन्क, क्योंकि नन है, धार्मिक नन्स, क्रिश्चियनिटी में नन्स बहुत होते हैं, सो ऑफकोर्स मॉन्क्स, जैसे काफ़ी सारे अब हम देखें तो बुद्धिस्ट मॉन्क्स भी बहुत सारे हैं जिनको हम देख पाते हैं, राइट। सो बेसिकली मॉन्क्स जो है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन, टाइम इज मनी। Time is money. Which part of speech it is? Sixth question. समय पैसा है. Time is money. What will you choose? प्रोनाउन होगा, रिफ्लेक्सिव, रिलेटिव, इंटेरोगेटिव, सब दिमाग में घुमा लीजिए। कोई वर्ब है, कोई एक्शन वर्ड है, कोई एडजेक्टिव है। आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको ये तो क्लैरिटी है कि ना तो ये प्रोनाउन है ना वर्ब है। अब ये नाउन है या एडजेक्टिव, दैट वी हैव टू फिगर इट आउट। उसका आइडेंटिफिकेशन आपका प्रॉपर होना चाहिए। सो समय वो है जिसको बारे में बात हो रही है, ठीक है, और जिसके बारे में, जिस नाम के लिए, जिसके लिए हम बात कर रहे हैं, वो हमारा क्या है होना चाहिए, वो हमारा नाउन होना चाहिए, ठीक है। आगे समय से क्या हो रहा है, क्या बढ़ोतरी हो रही है, वो हमारा एडजेक्टिव फॉर्म हो जाएगा, बट जिसके बारे में बात हो रही है, जो नाम है, वो है मेरा नाउन। सो टाइम इज मनी में अगर हम देखें तो टाइम इज योर नाउन। 7th क्वेश्चन, अ जनरल part of speech MCQ. कमांडर इन चीफ, प्लूरल बताना है आप लोगों को। कमांडर्स इन चीफ, कमांडर इन चीफ्स, कमांडर्स इन चीफ, या फिर नन ऑफ दीज। 7th क्वेश्चन, यस, देखिए, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, जो भी इन लॉ लॉ वाले ले लीजिए, सारे के सारे आपके ससुराल वाले जो इन लॉज हो गए, वो तो हमारे हो गए, ठीक है। ये मैं क्योंकि बता रही हूँ क्योंकि ऑफकोर्स आपके कंपाउंड वर्ड्स है। तो अगर इसमें हमने देखा, देखिए, एक मैंने यहाँ पे लिखा डॉटर इन लॉ, ठीक है। अब एक डॉटर इन लॉ नहीं है मेरी, मेरी 2 डॉटर इन लॉ है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा डॉटर इन लॉ, आई हैव 2 डॉटर इन लॉ, तो डॉटर बढ़ी या लॉ पे प्लूरल होगा?
डॉटर्स दो हुई ना, आई हैव अ डॉटर एंड आई हैव डॉटर्स, आई हैव 2 daughters. तो बढ़ा प्लूरल किस पे आएगा? डॉटर्स पे आएगा, राइट? इन लॉ तो वही रहेगा. इन लॉ में तो मुझे लगता नहीं कि मैं कैसा भी कोई सा भी बदलाव करूंगी, या बदलाव की मुझे भी किसी भी लेवल पे या सेंस में जरूरत है, राइट? सो कमांडर्स है, अगर मुझे प्लूरल देना है. इन चीफ तो वही रहेगा ना, चीफ्स थोड़ी बदल रहे हैं, चीफ तो एक ही है. कमांडर जो है वो मेरे प्लूरल हो रहे हैं, वो मेरे एक से ज्यादा हो गए हैं. सो आई विल चूज कमांडर्स इन चीफ. इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को या काफी सारे स्टूडेंट्स को कि वो आगे का जो होता है उसमें एस लगा देते हैं. बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट इन जनरल, जहां पे हम उसको प्लूरल सेगमेंट दे रहे हैं. ठीक है? Every parent need to take a break for themselves now and again. ये बात तो सही है, हर एक पेरेंट को ब्रेक लेना चाहिए अभी, और बार बार उनको लेते रहना चाहिए अपने बच्चों से, अपने पारिवारिक जीवन से, ताकि वो थोड़ा रिजुविनेट होके वापस से आ सके और आके फिर से चीज़ों को वो लोग समझ सकें. शायद इसीलिए यहाँ पे बोला गया है. सो क्या बोलेंगे आप इसका आंसर? themselves है हमारा क्लियर यहाँ पे. So what will you say? आंसर एक हमारा फिक्स होगा. आंसर में मुझे नहीं लगता कि कैसा भी कंफ्यूजन होना चाहिए हमें. जी, what will be the perfect answer of this question? themselves है. हमने पढ़े हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. क्या पढ़े हैं? हमने पढ़े हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. तो अगर है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस तो है भाई ये प्रोनाउन, कोई नाम नहीं है, कोई एडवर्ब, कोई एडजेक्टिव नहीं है कि हम किसी को क्वालिफाई कर रहे हैं, वर्ब को, नाउन को, कुछ नहीं है. इट्स अ प्रोनाउन, दैट टू रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. अगेन अ सेम कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन. जो आपने पढ़ा है उसी को लेकर आपका सवाल आया है, जो अभी आपने पिछले 1 घंटे में पढ़ा उसी को लेकर आपका यहाँ पे कॉन्टिन्यूएशन में MCQ आया है. शी प्राइड्स हरसेल्फ ऑन डूइंग अ गुड जॉब. शी प्राइड्स हरसेल्फ ऑन डूइंग अ गुड जॉब. सो व्हाट विल यू से हियर? इट्स अ नाउन, इट्स अ प्रोनाउन, इट्स एन एडजेक्टिव और इट्स एन एडवर्ब. क्या है ये आखिर हमारा यहाँ पे? व्हाट इज इट? ऑफ कोर्स हरसेल्फ है हमारा यहाँ पे, सो विल चूज इट्स अ प्रोनाउन. नेक्स्ट. ओके, सवाल को अच्छे से देखिएगा और सवाल को अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि जब तक आप किसी भी क्वेश्चन को अच्छे से कॉम्प्रिहेंड नहीं करते हैं ना, तो आधी से ज्यादा गलती तो हम लोग वहीं पे कर बैठते हैं किसी भी सवाल के ऊपर. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट पर्सनल प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव? इनडायरेक्ट पर्सनल प्रोनाउन तो है ही, बट साथ में रिफ्लेक्सिव भी है. तो मेरा वन अनादर तो रेसिप्रोकल हो जाता है, ये हमने पढ़ाई था अभी, तो इसको हम कट कर देते हैं. दे मेरा पर्सनल प्रोनाउन होता है, अग्री, और माई सेल्फ. सो वॉट विल यू चूज? इनडायरेक्ट पर्सनल प्रोनाउन मतलब हम अपने आप के बारे में बात कर रहे हैं, पर हम इनडायरेक्ट तरीके से अपने बारे में बात कर रहे हैं, या अपना जो पॉइंट है उसको हम इनडायरेक्ट तरीके से पुटअप करने की कोशिश कर रहे हैं. तो हम अपने बारे में बोल रहे हैं, पर्सनल है, माई सेल्फ. टू माई सेल्फ, दिस इज आई एम टॉक अबाउट, दिस इज डेडिकेटेड टू माई सेल्फ. इनडायरेक्ट तरीका, एक डायरेक्ट स्पीच के फॉर्म में नहीं बोल रहे हैं हम लोग. ठीक है, इनडायरेक्ट तरीके से खुद को, जहां पे रिफ्लेक्सिव भी हो रहा है और जहां पे मेरा पर्सनल प्रोनाउन का भी केस आ ही रहा है, साफ साफ सामने आ रहा है, जिसको हम लोग बकायदा यहाँ पे देख सकते हैं और पहचान सकते हैं इस पॉइंट को. ठीक है, सो इट्स योर टू माई सेल्फ. नेक्स्ट. सवाल काफी बड़ा है,
ऐसा कौन सा है जिसके अंदर सेंटेंस जिसमें प्रोनाउंस का यूज जो है वो बहुत करेक्टली हुआ है? अब हम इसमें कौन से प्रोनाउन की बात कर सकते हैं? मेरे हिसाब से, चलिए आप थोड़ा गौर कीजिए, आप लोग भी अच्छे से, और अगर आप लोग इस चीज को और ज्यादा अच्छे तरीके से गौर करेंगे तो एक चीज नोटिस करेंगे आप, इस क्लास की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पे हम हर एक टॉपिक के, हर एक क्वेश्चन के पार्ट को बहुत डिटेल, बहुत डेप्थ में हम उसको देख रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? सो अगर आप प्रोनाउंस आप लोग अभी तक आइडेंटिफाई कर चुके होंगे तो आपको दिख गया होगा। द इंडियन पुलाव, हुम, क्या कोई इंसान है? इंडियन पुलाव, राइस वेजिटेबल पुलाव की हम बात कर रहे हैं, ठीक है? हु भी नहीं होगा, ना हम किसी तौर पे किसी इंसान की, जिसको हमने खाया था। सो ये सारे के सारे जो हैं वो मेरे एग्जाम्पल तो हैं। किसके एग्जाम्पल हैं? ये मेरे एग्जाम्पल हैं सारे के सारे रिलेटिव प्रोनाउंस के, राइट? किसके एग्जाम्पल्स हैं? रिलेटिव प्रोनाउंस के। और हम इसको देखें, द इंडियन पुलाव विच वी एट एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक इज नाउ वन ऑफ द फेवरेट मील्स ऑफ मैनी ऑल ओवर द वर्ल्ड। बिरयानी, वेजिटेबल बिरयानी, ठीक है? नेक्स्ट, टेक योर टाइम, रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली। टोटल 30 क्वेश्चन हम करने वाले हैं, ठीक है? Raj handed the reins to a caretaker and dusted himself off as he headed off the gate. जो भी रेंस मतलब जो कुछ भी बचा कुचा था, REINS, रीन्स का यहाँ पे मतलब हुआ कि जो भी बचा कुचा था उसने केयरटेकर को दिया और खुद के ऊपर से मिट्टी सारी की सारी झाड़ ली राज ने, ठीक है? खुद के ऊपर से उन्होंने मिट्टी जो है वो सारी की सारी झाड़ ली और अब वो गेट की ओर चले गए। तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा दिमाग में कंफ्यूजन लाने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें एक लेवल पे थोड़ी बहुत तो क्लैरिटी है कि जब हम हिमसेल्फ की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे प्रोनाउन आइडेंटिफाई कर रहे हैं। खुद को वो गेट की ओर लेके गए, राज, बात उनकी हो रही है, एक नाउन जो है वो क्वालिफाई हो रहा है आगे, राइट? सो वो हुआ हमारा यहाँ पे प्रोनाउन, और क्योंकि हिमसेल्फ है सो वी कैन इजीली फिगर इट आउट कि यहाँ पे आंसर आपका होना चाहिए प्रोनाउन। नेक्स्ट, yes, I have your car, I have your car, take your time, I have your car। अब यहां पे हमने लिखा है your car, ठीक है? आप यहाँ पे क्या शो कर रहे हो? यहाँ पे आप किसी की ओनरशिप शो कर रहे हो कि यार तुम तो उस चीज के एक्चुअली ओनर हो, ठीक है? वो चीज तुम्हें बिलोंग करती है, ठीक है? तो या मतलब वो चीज तुम्हारी है कहीं ना कहीं, इस तरह से हम किसी चीज के बारे में किसी को बता रहे हैं। सो पॉजेसिव प्रोनाउन हुआ मेरा वो, कौन सा प्रोनाउन हुआ मेरा वो? पॉजेसिव प्रोनाउन, ठीक है? इट्स योर पॉजेसिव प्रोनाउन। नेक्स्ट, read the question very carefully. Identify the type of underlined pronoun. I didn't have my textbook for English class, so Priya lent me his। पहली बात तो प्रिया एक लड़की का नाम है तो हम यहाँ पे इसको चेंज करके hers कर देते हैं, ठीक है? So Priya lent me hers। Again,
क्या शो हो रहा है हमारा यहाँ पे? पोजेशन शो हो रहा है, पोजेसिव प्रोनाउन शो हो रहा है, ठीक है। सो इट्स अ पोजेशन, द ओनरशिप, कोई रिफ्लेक्सिव पर्सनल रिलेटिव कुछ नहीं है, कुछ रिश्ता नहीं बना रहे हम यहाँ पे किसी का भी जी। एक एग्जाम्पल आपको ये देना चाहूंगी, जब हम डिस्ट्रीब्यूटिव की बात करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटिव और रेसिप्रोकल एक ही प्रोनाउन होते हैं, ठीक है, क्योंकि हम आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लो, एक दूसरे को दे दो, वन अनादर, ईच अदर। जो आपके एग्जाम्पल्स हैं वो सारे के सारे आपके रेसिप्रोकल प्रोनाउन के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। सो फॉलो हर एंड शी विल शो यू विच रूम इज योर्स। फॉलो हर एंड शी विल शो यू विच रूम इज योर्स। अब योर्स है मेरा यहाँ पे पोजेशन, कौन सा रूम तुम्हारा है। मैं फिर से यहाँ पे ओनरशिप शो कर रही हूं। एग्जाम में आपको कैसे, आज हमारा पहला क्लास है और हम पहले क्लास में बेस लेवल पे आइडेंटिफिकेशन जो है उसको अच्छे से पढ़ रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक बेस लेवल होता है, एक कोर लेवल होता है किसी भी चीज का, राइट। तो जब हम बेस लेवल की यहाँ पे पॉइंट रख रहे हैं, सो इट्स योर पोजेशन, क्या पोजेसिवनेस शो कर रहे हो, ओनरशिप शो कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट the adjective form of advice is, the adjective form of advice is क्या होना चाहिए? एडवाइस, सलाह दे रहे हो आप किसी को, एडजेक्टिव कि कोई चीज एडवाइजेबल है, SE एडवाइजिंग, एडवाइज्ड कुछ नहीं है। हम वर्ब फॉर्म में नहीं जा रहे हैं, किसी के एक्शन फॉर्म में नहीं जा रहे हैं। आपने किसी को एडवाइस दी तो उसका नाउन फॉर्म होगा एडवाइजेबल। नेक्स्ट यस, the room was filled with, the room was filled with large yes, large red rain boots। क्या चूज करेंगे आप यहाँ पे आंसर? द रूम वॉज फिल्ड विथ लार्ज रेड रेन बूट्स। ये क्या कर रहा है, कमरा जो है, कमरे की क्वालिटी बता रहा है, कैसे वो फिल्ड था, क्वालिटी डिफाइन कर रहा है। तो ये एक एडजेक्टिव हुआ ना मेरा, राइट। सिंपल क्वेश्चन। यस, फ्लावर का एडजेक्टिव फॉर्म क्या होगा? द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ फ्लावर, फ्लावर इज अ नाउन, ऑफ कोर्स अ नेम गिवन, कॉमन नाउन है हमारा, उसको हमें एडजेक्टिव फॉर्म बनाना है, ठीक है। दो हम एडजेक्टिव्स अब कवर करेंगे, बट इन जनरल एज अ क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाएगा तो आप कैसे जवाब दोगे इन सवालों का? बुके तो नहीं होगा हमारा, क्योंकि ये तो हम कलेक्टिव में यूज करते हैं, ठीक है, तो ये तो हमारा हट गया। फ्लोरिस्ट तो फ्लावर बेचने वाला होता है, उसको हम फ्लोरिस्ट या फ्लोरिस्ट शॉप होती है वो हमारी, तो वो भी एक नाउन है। ये तो प्लूरल हो गया मेरा नाउन्स का, तो ये भी नहीं होगा। फ्लोरल, जैसे हम बोलते हैं अरे ये कुर्ते का फ्लोरल प्रिंट बहुत अच्छा है, ये बेडशीट पे जो ये फ्लोरल प्रिंट आ रहा है ये कितना अच्छा दिख रहा है यार, ये तो बहुत अच्छा है,
सो फ्लावर का जो होता है एडजेक्टिव, क्योंकि हमने क्या किया, उसको क्वालिफाई कर दिया, एक क्वालिटी उसका हमने आगे कर दिया, ठीक है, तो इसलिए हमने उसको क्या बोला यहाँ पे, फ्लोरल। नेक्स्ट, हिंदुस्तान टाइम्स इज अ लीडिंग न्यूज़पेपर, अ स्पेसिफिक न्यूज़पेपर जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। आज हम फिर भी 1 मिनट दे सकते हैं, बट केवीएस जैसे में एक आपका ये बेस है जो इंग्लिश का, ये आपको यही सवाल क्लियर करवाएंगे कि ये बहुत ही बेसिक सवाल है अंग्रेजी के, बहुत बेस लेवल के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सो हिंदुस्तान टाइम्स मैंने बोला यहाँ पे इज अ लीडिंग न्यूज़पेपर, तो मैं इसको क्वालिटी बता रही हूँ, एक न्यूज़पेपर एक नाउन, एक अखबार है जिसको मैंने नाम दिया है, उसकी मैं क्वालिटी डिफाइन कर रही हूँ कि वो एक लीडिंग न्यूज़पेपर है, ठीक है। नेक्स्ट, a general tense question. The advancements in science, advancements मतलब जितनी भी बढ़ोतरी हुई है साइंस में, dash to be a boon for all of us, boon मतलब बड़ी तेजी से वो आगे बढ़ा है, ठीक है, बड़ी तेजी से, क्या लगाएंगे हम, which tense will you use, तो हम tenses of course अब क्लियर करेंगे, बट इट्स अ जनरल क्वेश्चन, a very general grammar question which can be asked. थर्टी क्वेश्चंस हैं हमारे इन ऑल, 30 MCQs फॉर यू ऑल, जिनको हम अच्छे से पढ़ेंगे, समझने की कोशिश कर रहे हैं, कोर लेवल से हम आगे बढ़ रहे हैं चीज़ों के अंदर। द एडवांसमेंट इन साइंस ने प्रूव किया है कि वो हम सबके लिए एक बून है, क्योंकि हम एक परफेक्ट टेंस में बता रहे हैं और प्रेजेंट की बात करते हुए बता रहे हैं, तो ये मेरा आएगा यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि प्रेजेंट में वो है, हमें ऐसा लग रहा है कि बून है हम सबके लिए, बट परफेक्ट क्यों है, क्योंकि वो कार्य पहले से चला आ रहा है, एडवांसमेंट्स जो है वो साइंस में ऑलरेडी हो चुके हैं, सो इट इज स्टार्टेड लॉन्ग बैक एंड नाउ इट इज कंटिन्यूड टिल नाउ, सो यू विल से हैव प्रूव्ड, the advancements in science have proved to be a boon for all of us. Next, twenty-first question. Fill in the blank with the proper tense, the proper correct information. ठीक है? When I visited Priya in Mumbai, ध्यान से देखिएगा सवाल को, she teaches for 5 years, वो 5 सालों से वहां पढ़ा रही थी, टीचर्स तो प्रेजेंट हो गया, she is teaching तो नहीं, वो पहले से पढ़ा रही है 5 साल से, she has been teaching या she had been teaching, वो पढ़ा रही है पिछले 5 सालों से, ठीक है, तो वो कार्य जो है उसका पहले ही शुरू हो चुका है और 5 साल से उसने पढ़ाया, शी हैज टॉट देयर, स्पेसिफिकली वो पढ़ा चुकी है, 5 साल उसने पढ़ाया है, ठीक है, 5 साल, अभी कंटिन्यू कर रही है नहीं कर रही वो हमने नहीं बताया, वो 5 साल उसने पढ़ाया है, शी इज टॉट देयर फॉर 5 years, तो क्योंकि काम पास्ट में शुरू हुआ तो हम यहाँ पे हैड बीन टीचिंग लगाएंगे, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट में चालू हुआ, अभी तक चल रहा है और इतने साल तक वो ड्यूरेशन चला था, इसीलिए सवाल बिल्कुल आपके सामने है, टेक योर टाइम। और हम हर बार, क्योंकि अब इंग्लिश का क्लास आपका है अभी वीक में 2, अभी आपके पास एक ही वीक का स्केड्यूल है, तो आज आपका क्लास हुआ है, इसके बाद आपका नेक्स्ट क्लास होगा, तो आपका उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। देखिए
जैसे पार्ट ऑफ स्पीच आज आपने किए तो आपने आज नाउन और प्रोनाउन का जो टॉपिक है उसको आपने थरो किया है, अच्छे से आपने उसके कोर वैल्यू को, उसके कोर रूट कॉज को आपने अच्छे से समझते हुए आप लोग आगे बढ़े हैं, ठीक है। यस, the verb form of hard is harder, hardest, degree of comparison हम नहीं कर रहे हैं, adjective degree of comparison, hard तो of course will not use, it is harden, ठीक है। श्रुति yelled, चिल्लाई, चीखी, when she hit her toe, उसकी अंगूठे पे, टो पे, पैर के अंगूठे पे जोर से लगी, तब चिल्लाई वो। व्हाट विल यू से? येल, एक्शन हुआ है यहां पे, किसी भी चीज में कैसे भी आपको एक एक्शन परफॉर्म हुआ है, राइट। सो वेन एवर यू परफॉर्म एनी स्पेसिफिक एक्शन, इट्स अ वर्ब। येल, येलिंग, येल्ड। नेक्स्ट, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स हम नेक्स्ट क्लास में बहुत कोर डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे, जैसे आज हमने पढ़ा, और हम उतने सेंस में पढ़े तो बेटर है, क्योंकि उससे ज्यादा कोर मुझे लगता है आपको बेस लेवल पे क्लियर होगा, होना भी चाहिए। एंड अगेन, जितने हम ज्यादा एमसीक्यूज के साथ प्रैक्टिस करेंगे उतना हम बेटर परफॉर्म कर पाते हैं, ठीक है। तो इस चीज को भी हमें नहीं भूलना चाहिए। What will be the adverb form of sensible? भाई एडवर्ब से है ना, बचपन से हमने एक चीज सीखी है कि भाई आगे एडवर्ब जितने भी होते हैं ना, उनमें एल वाई जो होता है ना उसको ऐड कर देना चाहिए। तो हम यहाँ पे भी एल वाई ऐड कर देते हैं, बट एडवर्ब के कोर रूल को हम लोग नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट सेशन में, क्योंकि हम एडजेक्टिव वर्ब्स पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम एडवर्ब्स पे भी आ जाएंगे, ठीक है। सो हमने यहाँ पे एल वाई यूज करके, क्योंकि ऑफकोर्स ये तो मेरा वर्ब ही हो गया, नन ऑफ दीज मेरा आएगा नहीं, यहाँ पे सेंसर्स है नहीं, किसी चीज का कोई नाउन नहीं है, कोई नेम नहीं है हमारा, सो इट्स सेंसिबली ओनली। और एल वाई हमारा एज पर द रूल जो हमने शायद बचपन से सीखा है उस हिसाब से हमने यहाँ पे एल वाई को ऐड भी कर दिया है, ठीक है, एज यू कैन सी हियर। Adverb form of suitable. Adverb form of suitable. What will you choose? एडवर्ब फॉर्म ऑफ suitable, एल वाई ऐड किया हमने, suitably डबल एल वाई नहीं होता है, स्पेलिंग पे ध्यान से देख ले, ये स्पेलिंग रॉन्ग है, भी रॉन्ग है। suited हम एज अ वर्ब नहीं कर रहे हैं, हम एज एन एडवर्ब ही उसको आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अगेन द कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर्ड इन डेप्थ, इन डिटेल टू यू ऑल। Okay, the movie is a comedy, but rather a dull one. The movie is a comedy, but rather a dull one. Rather. ठीक है, ये प्रोनाउन नहीं है, ये नाउन नहीं है। जो हमने आज क्लास में पढ़ा उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से rather एक कंडीशन जो हमने यहाँ पे पुट की है, इट इज नॉट योर नाउन, इट इज नॉट योर प्रोनाउन। इस चीज को लेकर हम लोग 100% क्लियर है, ठीक है। तो अब ये क्या है, वॉट इज इट? क्या ये एडजेक्टिव है, क्या हम उसको क्वालिफाई कर रहे हैं? नो, इट्स एन एडवर्ब, इट एक्ट्स एज एन एडवर्ब हियर। अगेन द कोर एडवर्ब डिटेल we'll do soon in the class.
I think it's now time for you all to give your homework questions also. So I would rather discussing lot of things in class only. Let me give you few questions as your homework questions, because homework is very important. So I will give you 3 questions as a homework question. Just 27th, 28th and 29. Alright. So again, after he died on June 3rd and was buried the day after. The day after. Here after acts as a conjunction, preposition, adverb or noun. Noun तो नहीं होगा. और क्या हो सकता है? You have to answer it in the comment box. Alright? Next. They never expected to have any more. They never expected to have any more. Here, never is which part of speech? You have to figure it out. You have to tell here. Here, never is which part of speech? A pronoun, a conjunction, an adverb, or an adjective. It can act as per these sentence. I will discuss these 3 questions in my next session. He drives carefully. Carefully is which adverb? You can take my next class and then answer, or if you know the answer, you can answer it in the comment box also. ठीक है? He drives carefully. It's adverb of degree, manner, affirmation, or are you giving a reason? ठीक है? So कैसे ड्राइव किया उसने? क्या बताया गया है यहाँ पे? क्या तरीका है किसी चीज का? हमें वो बताना है. All right? Students, 26, 27, 28 and 29, these 3 were your MCQs which you will answer in the comment box. क्लास का with answers PDF आपको फिजिक्स वाला PW की जो एप्लीकेशन है, अगर आपके फोन में डाउनलोडेड नहीं है तो डाउनलोड करें, क्योंकि वो डाउनलोड करेंगे तो आपको जो क्लासेस का कोर डिटेल है, जो मॉक टेस्ट होते हैं आपके, जी हाँ, इट्स नॉट जस्ट अबाउट अ क्लास बट इट्स ऑल्सो अबाउट अ प्रैक्टिस विच यू गेट इट. सो मॉक टेस्ट जो है आपको, जो फ्री में है एब्सोल्युटली, इन क्लास का प्रॉपर PDF विथ आंसर्स आपको फ्री में है, वो सब आपको फिजिक्स वाला PW की ऐप पे मिलेगा. सो प्ले स्टोर पे से आपको ऐप सिंपल तरीके से फिजिक्स वाला लिखना है, डाउनलोड करनी है, उसमें आपको अपना रजिस्ट्रेशन करा के टेट कैटेगरी सेलेक्ट करनी है. टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको सक्सेस बैच, तो KVS बैच आपका सक्सेस बैच है और समर्थ बैच आपका CTAT का बैच है. KVS आप में से वही लोग दे सकते हैं जिनका ऑलरेडी CTAT का एग्जाम क्लियर है. जी हाँ, KVS के लिए आपका CTAT कंपल्सरीली होना बहुत ज्यादा जरूरी है. ठीक है, पेपर 1 है तो ऑफकोर्स आप PRT लेवल की हम यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, अदरवाइज आप पेपर 2 है तो आपका TGT के लिए होता है. ऑलराइट, सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण सूचना है जो कि मैंने आपको दी है. आई होप आज के सेशन में आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी. हमने कोर लेवल पे नाउन्स एंड प्रोनाउंस का जो टॉपिक होता है उसको हमने अच्छे से कवर करने की कोशिश की है. नेक्स्ट क्लास में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्योंकि हमने एक ही क्लास में हम चाहते तो बैक टू बैक सारे पार्ट ऑफ स्पीच डाल के कर लेते, नहीं, बट वी हैव टू सी द डिटेल्स. कितने टाइप्स होते हैं, टाइप्स में से क्या MCQs बनते हैं, हमें हर चीज पे बकायदा पूरी तरह से अच्छे से फोकस करना है, which is very important. All right, thank you so much everyone. Have a wonderful day ahead. Thank you. Have a wonderful weekend. Thank you so much.